वसंत ऋतु चर्या। वसंत ऋतु में हमारी क्या चर्या, जीवन शैली, आहार विहार होना चाहिए, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। आज जो विषय है वो अन्यों की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है। कारण क्या है कि पहले तो व्यक्ति से संबंधित बात थी, परिवार, समाज, वो तात्कालिक समाज की बात थी। आज जो हम चिंतन करने जा रहे हैं वो पीढ़ियों की बात करने जा रहे हैं, वंश परंपरा की बात करने जा रहे हैं। लगभग 100 वर्ष में 5 पीढ़ी हो जाती, 20 वर्ष की पीढ़ी भी बदलें तो, लेकिन आज के समय तो जो है 25 साल या 30 साल कह लीजिए, क्योंकि बड़ी आयु में लोग विवाह करने लग गए, पढ़ते लिखते हैं तो। लेकिन सामान्यतया जो विश्व का मानक है कि 20 वर्ष के बाद पीढ़ी बदल जाती है, यानी कि व्यक्ति 20 वर्ष का होता है तो नई संतान आ जाती है। तो ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो समाज है, उसके लिए वसंत ऋतु का हम मनुष्य का मतलब क्या है? पूरे भूमंडल के नहीं, मैंने बताया था वसंत ऋतु कहाँ की? उत्तरी गोलार्ध की है। सूर्य उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध के लिए हुआ है, और उसमें भी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की। भारत में भी विंध्याचल से ऊपर का भाग, विशेषकर उसकी बात हम कर रहे हैं। वहां के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए कैसे वरदान साबित हो सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां का मतलब क्या हुआ? आप देख रहे होंगे पंजाब के कुछ भागों में, कुछ गांवों में अपाहिज संतानें पैदा होने लग गई। क्यों? कि आज जो संतानें पैदा हो रही हैं उनके पूर्वजों ने अपराध कर रखा है। क्या अपराध कर रखा है? अधिक उत्पादन करने के लिए उर्वरक और कीटनाशक आवश्यकता से ज्यादा डाले गए। उससे क्या हुआ कि हमें अधिक धन मिलेगा, अधिक हम भोग सुविधाएं जुटा लेंगे। अपने भोग और सुविधाओं के लिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों का जीवन नरक बना दिया। क्यों? वहां का जल, वहां की भूमि सब दूषित हो गई, और उस अन्न भूमि जल से हमारे शरीर की धातुएं बनती हैं, और उसी से क्या होता है? नई सृष्टि होती है। अब जो कहते हैं, जो हम लेख पढ़ते हैं, मैं तो गया नहीं वहां, जो लेख पढ़ते हैं आते हैं विशेषज्ञों के, कि वहां रोगी, गांव में जन्म से ही रोगी संतानें पैदा हो रही हैं, या कुछ समय के बाद कैंसर हो रहा है, बहुत बुरी स्थितियां, तरह तरह के रोग हो रहे हैं। ये पाप। भारत में क्या परंपरा है? भारतीय जो जीवन शैली की बात करते हैं, हम अपने लिए इतना कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? हमारे आने वाली पीढ़ियां सुखी हों, आने वाली पीढ़ियां सुखी हों। हम संचित करके रखते हैं, खुद तंगी में रह लेते हैं, खुद दुख में रह लेते हैं, पोते के लिए, पड़ोते के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या? त्याग की भावना है, परोपकार की भावना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए मकान बना के जाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए समाज की दृष्टि से देखें तो वृक्ष लगा के जाते हैं। फल नहीं खा पाते हम, बाद में आएंगे वो तो, और लगाते हैं। वृद्ध दादा भी लगा रहा है, पता नहीं कब चला जाए। यही तो परंपरा है। तो ये समाज और राष्ट्र, पूरी मानवता के लिए उत्तम कार्य कर सकते हैं हम। कब? वसंत ऋतु में। कैसे कर सकते हैं? इस ऋतु में जो संतान पैदा होगी नहीं, जिसकी नींव रखी जाएगी, अर्थात गर्भ स्थापन होगा, वो जो संतान है वो सबसे अधिक बल, वीर्य, पराक्रम और बुद्धि से उत्तम होगी। तो बोलो, एक तरफ तो वो लोग हैं अज्ञान के कारण या स्वार्थ के कारण आने वाली पीढ़ियों को अपाहिज, मंद बुद्धि कर गए, और एक ये चिंतन है ऋषि परंपरा का। तो वसंत ऋतु में आने वाली पीढ़ी की नींव रखी जाए, अर्थात बीज वपन, बीज का बोना, अर्थात गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। अन्य ऋतुओं में भी होती हैं, संतानें हो रही हैं, लेकिन हम तो उत्तम चाहते हैं ना, श्रेष्ठ चाहते हैं ना। हर व्यक्ति चाहता है, हर माता चाहती है, हर पिता चाहता है, हर दादा दादी चाहते हैं, हर नाना नानी चाहते हैं हमारे पोता पोती, नाती दोते, हमारी पुत्र पुत्रियां कैसी हों?
योग्य। विद्या बुद्धि बल, हमारे यहाँ लिखा विद्या बुद्धि बल हो जिसमें वे शादी के अधिकारी हो। यानी विद्या बुद्धि और बल जिनके अंदर नहीं है वो विवाह का अधिकार भी नहीं है उनका। क्यों? क्योंकि वो योग्य संतान पैदा नहीं कर पाएंगे, निर्माण नहीं कर पाएंगे, और राष्ट्र की संतानें समाज की अयोग्य होंगी तो समाज तो दुखी होगा, ऐसा लिखा। तो ये परोपकार अपने लिए नहीं कर रहे, वर्तमान के लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कर रहे हैं। तो ये अन्य जो मैंने ऋतुचर्या की बातें बताई उनमें इसलिए ये अधिक महत्व रखती है, पीढ़ियां सुधर जाएंगी। देखो हमारे यहाँ क्या लिखा है, गृहस्थ धर्म, गृहस्थ सबसे उत्तम आश्रम है। क्यों है? क्योंकि वो सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता, निर्माण करता, सृजन करता। सबसे बड़ी चीज है, स्त्री और पुरुष अलग अलग बनाए ना। जितने भी पशु पक्षी हैं देखो उनमें नर मादा है, वनस्पतियों में भी है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? आईएएस बनना है क्या? डॉक्टर बनना है क्या? ये तो मेरी और आपकी व्यवस्था है, प्रकृति की नहीं है ये व्यवस्था। एमबीए मेरी और आपकी नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कहीं प्रधानमंत्री बड़ा है, कहीं राष्ट्रपति बड़ा है ना, कहीं चांसलर कहते हैं यूरोप के देशों में, नाम रख दी मैंने पर। लेकिन माता पिता, जननी जनक, ये तो सृष्टि की व्यवस्था है, नर और मादा। और उनका काम क्या है? प्रकृति क्या कहती है? सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ये बड़ी चीज है, ये हमारा धर्म है, इस पर हमें बल देना चाहिए, लेकिन वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए। अयोग्य संतानें, मैंने कहा उनको तो विवाह का अधिकार ही नहीं है। जो अयोग्य संतान पैदा करेंगे, रोगी, मानसिक रोगी पैदा करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। हमारे इसलिए गोत्रपिंड सारी व्यवस्थाएं बनाई, उस पर कभी बाद में बताऊंगा कि इसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या, गोत्र है, प्रवर है, पिंड है, विवाह में क्या क्या चीजें, वो विषय आएगा जब, क्योंकि अभी सामान्य विषयों में बात कर रहे हैं। वो साइंटिफिक विषय है, जो प्राचीन भारतीय परंपरा में विज्ञान क्या था उस पर बाद में चर्चाएं करेंगे। अब तो मोटी मोटी बातें करता हूं। तो देखो, जब गुरुकुल में दीक्षांत, आपकी यूनिवर्सिटी में भी होता है दीक्षांत समारोह, तो दीक्षांत भाषण जब होता है आचार्य का, तो वहां तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में प्रसंग आता है। तो आचार्य उपदेश दे रहा है कि अब समाज में जाएंगे और गृहस्थ में जाना है, तो क्या करना है। महत्वपूर्ण बात आचार्य कहते हैं, प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी। हे बेटे, अब आप तुम स्नातक हो गए, विद्या में स्नान कर लिया है, अब आप योग्य हो गए। विद्या और बल, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है? विद्या और बल दो ही तो अर्जित करने हैं। खूब विद्या इकट्ठी करनी है और खूब शरीर में बल, दोनों काम आएंगे। अकेला बल भी काम नहीं आएगा। ये पहलवान है, बाहुबली हैं, बुद्धि नहीं होती, तो अंगरक्षक होते हैं कि नहीं, किसके? कमजोर के, पतले वाले के। बोलो उसको एक ऐसा कर दें तो गिर जाए, उसके अंगरक्षक बनना पड़ता है, किसको? बल वालों। और जो केवल बुद्धि वाला है, स्टीफन हॉकिंग दुनिया का पहला बुद्धिमान आदमी माना जाता था, अभी कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ। दुनिया के पहले एस्ट्रोफिजिक्स पर बहुत काम किया, बहुत गैलेक्सियों पर, आकाशगंगाओं पर बहुत काम किया उन्होंने। दूसरे ग्रहों पर मानव हैं कि नहीं, गैलेक्सियों की बात करी उन्होंने, तो इतना बुद्धिमान था। लेकिन कहते हैं, हमने तो उनको देखा है टीवी में सब जगह, तो कहते हैं कि उनके पास बुद्धि के अतिरिक्त एक भी शरीर का अंग पूरा नहीं था। बोलो, सारा वो यंत्र से चलते थे, बहुत बुद्धि थी। यानी परमात्मा बुद्धि बनाते समय सारा वहीं खर्च कर दिया और अंगों पे खर्च ही नहीं किया। यदि हम विनोद की दृष्टि से कहें तो फिर वो बुद्धि, वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं, क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा। विद्या और बल दोनों होने चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या कहा? विद्या और बल दोनों कमाने हैं, ताकि आने वाले आश्रमों में आप अपने धर्म का निर्वाह, कर्तव्य का निर्वाह कर सके। तो वहां आचार्य कहता है, प्रजा तंतु मां व्यवच्छेदसी। प्रजा का तंतु है, जो सूत्र है, जो धागा है, उसको टूटने मत देना, उसको टूटने मत दे। मतलब क्या हुआ? संतान परंपरा, आप किसी की संतान हो, आप जिनकी संतान हो वो किसी की संतान थी। ये प्रजा का तंतु सूत्र है, सूत्र धागा, उसमें क्या होते हैं? एक एक रेशा होता है ना, वो जुड़ जुड़ करके। तो सृष्टि की
पहली आवश्यकता है, पहली आवश्यकता। लेकिन यूरोप में देखो क्या कर रहे हैं, विकसित जो देश हैं या भारत में ही जो बहुत धनवान और विकसित हैं, संतान पैदा नहीं करना चाहते, गोद ले रहे हैं, दूसरे के गर्भ से संतान पैदा करवा रहे। या पढ़ी लिखे जो लोग हैं एक ही कर लेना, जरूरत नहीं। उन देशों में पैसा दिया जाता है संतान पैदा करने के लिए। क्यों? कोई करना नहीं चाहता। क्यों? संतान पैदा करेंगे शरीर क्षीण होगा, रूप यौवन समाप्त होगा, हमारे भोग इच्छाएं जो हैं शरीर वो कम हो जाएंगी, और संतान का बोलो उत्पन्न करना, उनका भरण पोषण शिक्षण, ये तो बहुत बड़ा तप है। अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, आत्म उपसर्ग करना पड़ता है, तो इसलिए इसको बहुत पुण्य कहा है। तो आचार्य वहां क्या कहते हैं, तैतरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में कहते हैं, प्रजातंतुम मां विवत्सेत्सि, हे ब्रह्मचारी लोगों, अब आपकी शिक्षा और दीक्षा हो चुकी, शरीर और बुद्धि रूप से पूर्ण रूप से आप समर्थ हो, अब आप समाज में जाएं, अपनी योग्यता के अनुसार समाज की सेवा करें। जैसे आप नौकरी कहते हो, नौकरी कोई किसी को नहीं देता, सेवा ले रहे हैं कि आप क्या सेवा कर सकते हो, उसके बदले भरण पोषण आपको दे दिया जाता है, उसको आप नौकरी कहते हो। तो कहते हैं प्रजा का जो तंतु है मां विवत्सेत्सि, उसको टूटने मत देना, ये आचार्य का आदेश। यानी आपको योग्य बना दिया, एमबीए बना दिया, डॉक्टर बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया, आईएएस बना दिया, और आप भोग सुविधाओं के कारण कहते मैं तो संतान पैदा नहीं कर सकता, औरों का गोदी ले लेंगे, कर लेंगे हम, इससे तो हमारा जीवन का सुख भोग कम हो जाएंगे, कौन कष्ट उठाए, कौन तकलीफ उठाए। आचार्य कहता ना, ये तुम्हारा धर्म है, धर्म है, धर्म है। क्यों? सृष्टि सम्मत है ना, ये साइंटिफिक है, करना ही करना, सृष्टि चलेगी कैसे आगे। तो वो कहते हैं ऐसा मत करना। अब ये संतान वृद्धि करनी है, उत्तम संतान प्राप्त करनी है, तो उसके लिए सबसे उत्तम समय क्या है, वसंत ऋतु का है। इसे दार कर्म भी कहते हैं। जब ब्रह्मचारी दीक्षांत समारोह से आता है समाज में, तो विवाह, गृह प्रवेश, गृहस्थ प्रवेश, उसको दार कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दार कर्म। तो दार कर्म किस लिए? दार कर्म रति पुत्र फलाधारा, दारा पत्नी को कहते हैं, तो उसका कर्म क्या है? रति पुत्र फला। रति प्यार, अनुराग, एक दूसरे के प्रति समर्पण, और पुत्र संतान। पुत्र का मतलब बेटा नहीं, मैंने बताया पहले भी शायद चर्चा की होगी, भारतीय साहित्य में पुत्र, मूल शब्द पुत्र है ना, यदि स्त्रीलिंग होगा तो पुत्री कह देंगे, पुत्र अकेला है तो इसका मतलब दोनों का वाचक है, संतति का वाचक। पुत्र दार, रति दार, रति पुत्र फलाधारा। धारा किसे कहते हैं? धारा पत्नी जो है उसका फल क्या है? रति, अनुराग, वो आपको प्यार, अनुराग, सुख देती, आपके कष्ट दुख सबको वो हर लेती, वो फल मिलता है गृहस्थ में जाने से, वो दार कर्म। दार कर्म का दूसरा फल क्या है? वो आपको पुत्र देती, अर्थात संतति देती, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है समाज में, वो देती, उसको दार कर्म भी कहते हैं। ठीक हो गया? गृहस्थ भी कहते हैं। और उसके बाद बीज वपन, निषेक संस्कार, निषेक आपने देखो ना विद्यालय में पढ़ाते हैं, निषेचन क्रिया, तितलियां यहां से पराक्रम उठाया, वहां बैठी, वहां छोड़ दी, उसके बाद उसमें फल आएगा, ऐसे होता है ना, नर और मादा, उनके माध्यम से वो फैलते हैं। तो निषेचन क्रिया का उत्तम समय वसंत ऋतु है। क्यों है? देखो आचार्य लिखते हैं, वसंते अनुभवेत श्रीणाम। आचार्य ऐसा आदेश करते हैं, आचार्यों का तो आदेश ही होता है। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि वसंते अनुभवेत स्त्रीणाम कानना नाम च यौवनम, चरक संगीता में चरक कहते हैं कि वसंत ऋतु में स्त्रीणाम यौवनम अनुभवेत, पुरुष के लिए लिखा है। पुरुष क्या करे? स्त्रियों के यौवन का अनुभव करे। स्त्री के यौवन का अनुभव क्या है? नाच गाना, भोग। इसलिए स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष को यौवन दिया है, पुष्ट धातुएं दी हैं, जवानी में आकर्षण दिया, किस लिए? आकर्षण एक दूसरे के प्रति हो, प्यार हो, निकट आएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे से मिलेंगे, और उसका फल क्या होगा? संतान।
सृष्टि प्रक्रिया का आगे बढ़ना, जो धर्म है दोनों का। तो यही वो बात कहना चाहते हैं। चरक कहते हैं वसंते, वसंत ऋतु में क्या कहा, स्त्रीणाम यौवनम अनुभवेत, पुरुष स्त्रियों के यौवन का अनुभव करे। यदि वसंत ऋतु में उत्तम नहीं होता तो ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, या कहते और ऋतुओं में भी करो, या सारे साल ही करना है तो फिर वसंत ऋतु में करो, ऐसा क्यों कहा। इसलिए कहा कि अन्यों में करें, लेकिन गौण उत्तम इसमें है, विधान ये है, विधान है ये। अन्य ऋतुओं में भी स्त्री का यौवन का अनुभव करता है पुरुष, अर्थात उसका सेवन करता है, उसका लाभ उठाता है, लेकिन संतान होती है। कैसी संतान होती, वो संतान नहीं होती जो मनो अभिलषित, मनोवांछित जैसा दंपति चाहता है, वो नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि आपने आचार्य को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, या उसके आदेश का पालन नहीं किया। आचार्य तो कहता है यौवन काल में पुरुष स्त्री के ना, वसंत काल में, वसंत ऋतु में पुरुष स्त्री के यौवन का अनुभव करे और स्त्री पुरुष के यौवन का अनुभव करे, अर्थात उसका लाभ उठाए। लाभ क्या है, नई सृष्टि, वंश वृद्धि, तो वो उस समय करे। और लिखा कानना नाम च यौवनम, और वसंत ऋतु में मनुष्य क्या करे, कानना नाम, वनों के यौवन का भी अनुभव करे। वो दोनों बातें बताता हूं। अब इस समय आप घूमने जाओगे, देखोगे, देखो वसंत ऋतु है ना, नए नए बोलो पल्लव आ रहे हैं, फिर कलियां कुड़मल आएंगे, फिर पुष्प खिलेंगे, फिर सुगंधित सारा हो जाएगा। सारा वर्णन, सारा बताता हूं। तो चरक कहते हैं इस ऋतु में युवा, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अपोजिट सेक्स एक दूसरे के यौवन का लाभ उठाएं और वनों में घूमें, यानी वाटिकाओं में, वनों में, उनमें खूब उसका लाभ लें। वो उनमें भी यौवन होता है, किसमें, वनों में, अर्थात लताएं, वनस्पतियां आदि सब उनमें यौवन होता है। आप देखो उनको, आपको लगेगा। तो वो कहा। अब मेरे मन में विचार आता है, पिछले में हमने चिंतन किया कि हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या हुआ था। हेमंत ऋतु में कफ धातु संचित होती है और शिशिर ऋतु में उसकी पुष्टि हो जाती है, विपाक हो जाता है। जो चीज आपने लगाई, फल लगाया, पेड़ लगाया, वो पुष्ट हुआ, उसका विपाक हो गया, तो उसका लाभ मिलेगा ना। उसका फल क्या होना चाहिए, संतान। तो जो हमारे शरीर के अंदर धातुएं बनती हैं, पुरुष के शरीर के अंदर 7वीं धातु जिसे शुक्र है, वीर्य, तेज कहते हैं, स्त्री की धातु जिसे रज हम कहते हैं, वो जो धातुएं हैं वो अब विपाक हो चुका उसका, किसमें, शिशिर ऋतु में। हेमंत ऋतु में पुष्ट हुई, इसका वर्णन विस्तार से मैं कर चुका हूं हेमंत चर्या में। और उनमें मुख्य धातु क्या है, कफ धातु। क्या धातु है, कफ। कफ का समझ रहे हो, वात पित्त कफ, वही तो शरीर की धातुओं को पुष्ट करता है, 7 धातुओं को। 7 धातु है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो कफ जो धातु है वो हेमंत ऋतु में संचित होती है, शिशिर ऋतु में संचित भी होती है और विपाक होता है। अब उसका फल लगना चाहिए। जो मैंने समझा, ऋषि क्या कहना चाहते हैं, वसंत ऋतु में यौवन, यौवन किसका मतलब क्या हुआ, यौवन किसका नाम है, जिस अवस्था में मानव के धातुएं पूर्ण पुष्ट लबालब भरी रहती है, उसी का नाम तो यौवन है। नहीं तो किसी के चेहरा मुरझाया है, किसी का चेहरा ऐसा, क्या कहेंगे, अरे बूढ़ा जैसा दिखता है। ये कभी वो हुआ भी है, कहते हैं कि नहीं कहते। तो यौवन का मतलब परिपुष्ट धातु। और आपका यौवन काल चल रहा है, मान लीजिए 20 से लेके 25-28 के बीच का, ठीक है। और उस समय तो 6 ऋतुएं हैं। तो कहा 6 ऋतुओं में भी सबसे उत्तम ऋतु, आप पूर्ण पुष्ट हैं, धातुओं से भरे हुए हैं, आपने अपने धातुओं का उपयोग करना है, किसमें, नई सृष्टि के लिए करना है। बूढ़े की संतान अच्छी मानी जाती है, पहले तो सामर्थ्य नहीं होती क्योंकि धातु नहीं। बच्चे की संतान भी नहीं हो सकती क्योंकि धातु अभी कच्ची है। धातु
पुष्ट जब होती हैं तभी तो संतान हो सकती है ना, और वही उत्तम होगी। तो वो जो पुष्ट धातुएं हैं उनका फल कब लगना चाहिए? वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु में धातुएं क्या होंगी? शिशिर ऋतु में उनका विपाक हो गया, हेमंत में उनका कफ का क्या होता है? संचय होता है। अब उसका उपयोग होना चाहिए। तो उसके बाद आप देखोगे कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। तो अर्थात गर्भधारण करना चाहिए, बीज वपन, बीज बोना चाहिए, निषेक क्रिया कहते हैं उसको, किसमें? कर्मकांड की भाषा में। ठीक है, वो होना, सेचन क्रिया होनी चाहिए। अब आप प्रकृति में भी देखो, जून का महीना है, लुएं चल रही हैं उत्तर भारत में, जिनकी हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु है, उमस है, सितंबर अक्टूबर है, मलेरिया चल रहा है, डेंगू चिकनगुनिया चल रहा है अक्टूबर में। उस समय क्या संतान पैदा करेंगे? जीना तो मुश्किल हो रखा, पाचन इतना मंद होता है, आज दस्त लग गया, आज उल्टी लग गई। उस समय संतान पैदा करेंगे? नहीं। संतान पैदा का मतलब संतान की स्थापना करेंगे क्या? उस समय बीज बोएंगे क्या? उस समय गर्भाधान संस्कार करेंगे क्या? लू चल रही है, कितना बुरा हाल, सब कुछ सुखा देती हैं लुएं। जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, जब बताऊंगा उसमें, ग्रीष्म पे पिए ते रवि, गर्मी में सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो है हमारी धातुओं को, रस रक्त आदि सबको पी जाता है, सुखा डालता है, ऐसी बुरी हालत हो जाती है। उस समय बताओ कौन अपने शरीर की धातु खर्च करेगा संतान के लिए? और धातु होंगी तो वो कैसी होंगी? क्षीण होंगी, क्षीण होंगी। युवा है, धातु है, लेकिन क्षीण होंगी ना। जो धातु हेमंत ऋतु में पुष्टि को पाई है, शिशिर में जिसने क्या किया है? विपाक किया है, वसंत ऋतु में प्रकृति प्रेरणा देती, क्या होती है? देखो मैंने कहा पेड़ों पे जाओ, नए कोपल कलियां आ रही हैं। ऐसे मनुष्यों के चेहरे देखोगे, क्या होगा? मनुष्यों में नवरक्त का संचार होता है। क्या होता है? नए रक्त का संचार होता है। और चेहरे पे क्या आ जाती है इस ऋतु में? आभा। हेमंत और शिशिर में धातु अंदर तो पुष्ट हो रही थी, लेकिन यहां क्या था? गाल फटे हुए हैं, ऊपर की त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो मर गई हैं। किसके कारण? ठंडी हवाओं के कारण, ओस के कारण, धुंध के कारण चेहरा विकृत सा दिखता है। लेकिन अब क्या होगा? वसंत ऋतु में नया रक्त का संचार होगा, नए अंदर से त्वचा की कोशिकाएं बन रही होंगी, सारा हट जाएगा, और आप ऐसे ही दिखोगे जैसे नई नई कोपलें दिख रही हैं इस समय आपको, पेड़ों पे नए नए फूल दिख रहे हैं। ऐसे ही युवा और युवतियां अब आपको एक दूसरे के निकट आते हुए ज्यादा दिखेंगे। क्यों? एक दूसरे को देख करके आकर्षित होते हैं। शरीर तो अंदर भरा हुआ है, यौवन है, और ऊपर से चेहरा भी बहुत बढ़िया दिखने लग गया, शरीर भी अच्छा दिखने लग गया। तो प्रकृति की भी प्रेरणा होती है। तो शरीर हृष्टपुष्ट था, अब वो इस ऋतु में आकर के सम मौसम आ गया, वो खिलता है, नए रक्त का संचार होता है हमारे अंदर, तो आकर्षक हो जाता है। हमारी एक पुस्तक है, मैंने बताया था, विमान विद्या की, खंडित अवस्था में मिलती है, यंत्र सर्वस्व। वहां पर आचार्य वर्णन करते हैं कि वसंत ऋतु में एक शक्ति पैदा होती, ठीक है कि नहीं? सौरिका है, शीतोष्ण रूपिणी, तो ये है। तो वो वसंत ऋतु की एक वो है, क्या नाम है? सौरिका नाम की शक्ति है। ठीक है, सौरिका ही है, वसंत है। सौरिका नामक शक्ति प्रकृति से ही होती है हमारे अंदर। वो क्या करती है? वो लिखती है बलदारढ़ प्रकाशादीन प्रयच्छति। शरीर के अंदर बल, शरीर दृढ़ता देती है। क्यों? पहले से पुष्टि होके आई है, और अब और दृढ़ हो जाता है। और प्रकाशादीन, प्रकाश देती है हमें। देखो आप जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनमें पहले जो पत्ते थे आपने देखा होगा, फरवरी के आरंभ में, जनवरी के पूरे जनवरी में, दिसंबर में क्या था? मुरझा गए थे, म्लान हो गए थे, गिर गए अब वो। और अब जो पत्ते कैसे आ रहे हैं? नए। उनके अंदर क्या है? प्रकाश, एक आभा है, एक दीप्ति है। ये बात वहां लिखी हुई कि वसंत ऋतु में एक शक्ति पैदा होती है प्रकृति से,
हम सब के अंदर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि लता वनस्पतियों में सोरिका नाम की, सोरिका उसका नाम है, वो बल दारढ़्यम, सबके अंदर बल की दृढ़ता देती है, और प्रकाश आदीन, प्रकाश देती है। तो प्रकाश का मतलब समझते हो? आभा, हमारे चेहरे पर, शरीर पर, त्वचा पर एक दीप्ति, विशेष कांति पैदा हो जाती है। वो कारण है प्रकृति का कि स्त्री पुरुष, युवा युवतियां एक दूसरे से क्या होते हैं, फिर उस आभा से हर्षित होते हैं, एक दूसरे को देख करके उनका मन प्रफुल्लित होता है और एक दूसरे के निकट आते हैं, और उसके बाद सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ये प्राकृतिक रूप से सबसे उत्तम समय किसका? गर्भाधान का, गर्भ स्थापन का, बीज वपन का, निषेक क्रिया का। इस समय जो बीज बोया जाएगा वो संतान के रूप में सबसे उत्तम होगा। अब मैं आपको बताता हूं कालिदास का उदाहरण देकर के। देखो प्रकृति क्या कह रही है, कालिदास बता रहे हैं कि ध्रुमा स पुष्पा सलिलम स पद्मम स्त्रिय स कामा पवन सुगंधी। उनकी पुस्तक है ऋतु संहार, ऋतुओं का समूह, 6 ऋतुओं का वो वर्णन करते हैं, 6 ऋतुओं पर वो पुस्तक। तो वसंत ऋतु में वहां लिखा है, मैंने ये श्लोक वहां से लिया। ध्रुमा स पुष्पा, वसंत ऋतु में कहते हैं फूलों से युक्त हो गए वृक्ष। सलीलम सपद्मम, जल के अंदर कमल दोबारा हो गए, नहीं तो हेमंत ऋतु में खत्म हो जाते हैं सारे, बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब वो दोबारा उनमें कमल और उनके फूल खिलने लगे हैं। जो मैं इस प्रसंग से संबंधित बता रहा हूं, स्त्रियः सकामा, अन्य ऋतुओं के, 6 ऋतुओं के किसी प्रसंग में कालिदास ने ये नहीं लिखा स्त्रियः सकामा, स्त्रियां कामना से युक्त हैं। स्त्री किसकी कामना करेगी? पुरुष की कामना करेगी। पुरुष किसकी कामना करेगा? स्त्री की कामना करेगा। स्त्रियः सकामा, अब स्त्री क्यों लिखा इसमें? स्त्रियों में ऋतु काल होता है, हर मास ऋतु काल होता है प्रकृति के समय, और वो जो ऋतु काल है वो क्या है? उस समय स्त्री के अंदर पुरुष की प्राप्ति की इच्छा पैदा होती है। क्यों होती है? कि पुरुष मेरे निकट आए और मुझे बीज दे और मैं एक नई सृष्टि का निर्माण करूं। आप देखोगे गायें हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं, या जंगली भी प्राणी हैं, आप उनमें देखो, अंग्रेजी में ये लोग कहते हैं ना, ये प्राणी ये हिट में है, वो हिट में है, मतलब क्या? हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं? इसका ऋतु काल है। समझ गए कि नहीं? तो स्त्री जो मादा जाति है उनके अंदर प्रकृति से व्यवस्था है, और वो जो ऋतु काल होता है उसका मासिक, नर जाति में, मनुष्यों में, पशुओं में शायद किसी में साल में होता है, किसी में 6 महीने में होता है, अलग अलग है, सबका वो समय है। आप देखो झुंड में सैकड़ों हजारों पशु, अफ्रीका में बिल्डरबीज देखो, भैंसे देखो, ये आपके क्या कहते हैं जो चितकबरे क्या होते हैं, तेंदुए भी ले लीजिए, वो हजारों वहां दिखाते हैं, वहां नर भी रहते हैं उनमें, अन्य मादाओं को किसी को नहीं छूते। जो मादा हिट में होती है अर्थात जिसका ऋतु काल है उसी के निकट जाते हैं और उसको वो गर्भ धारण कराते हैं। ऐसे पशुओं में भी है, ऐसे मनुष्यों में भी है, प्रकृति की व्यवस्था है। तो सकामा का मतलब क्या हुआ? उस समय कामना होती है। तो यहां कालिदास ये जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वसंत ऋतु में स्त्री तो हर 28 मास के बाद प्रकृति की व्यवस्था है, ऋतुमती होती है, ऋतु काल आता है उसका। लेकिन यहां कालिदास कहते हैं स्त्रियः सकामा, किसी भी अन्य ऋतु में के वर्णन में मैंने पढ़ा, कालिदास ने नहीं लिखा कि स्त्री काम से युक्त होती है, अर्थात उसके अंदर पुरुष की कामना की भावना पैदा होती है कि पुरुष को चाहती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋतुस्राव तो हर ऋतु में होता है, एक ऋतु में 2 महीने होते हैं, एक ऋतु में 2 बार वो तैयार हो जाती है गर्भ धारण करने के लिए प्रकृति से। लेकिन वसंत ऋतु को क्यों लिखा? क्योंकि इससे पहले की जो ऋतुएं गई थी उस समय जो नारी जाति, मनुष्य भी क्या था? रस रक्त आदि धातुओं से पुष्ट हुआ है, और अब प्रकृति से उसके अंदर बल दारिढ़ आ गया है, और अब वो पुरुष की कामना कर रही है, ऐसा कालिदास कहते हैं। इससे क्या लगता है कि आयुर्वेद के आचार्य ने जो कहा वसंते अनुभवेत स्त्रीणाम यौवनम, वसंत ऋतु में स्त्री के यौवन का अनुभव करो, अर्थात उपभोग करो, अर्थात उसका लाभ उठाओ। किस रूप में? नई सृष्टि,
उत्पन्न करने के लिए, नया सृजन करने के लिए। तो यहाँ कालिदास भी ये बात कहते हैं कि स्त्रिय सकामा, पवन सुगंधी, हवा सुगंधित। मैंने कहा था कानना नाम चाहिए यौवनम, वनों का यौवन क्यों, हवा सुगंधित क्यों है बताओ? किसी ने धूपबत्ती लगा रखी है क्या? हवा सुगंधित कब होगी? जब सारे वातावरण में क्या होगा, वृक्षों के फूलों की सुगंध होगी, लताओं के फूलों की सुगंध होगी। तो वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा पुष्प आते हैं, तो ये पवन सुगंधित है। तो इस ऋतु में आप क्या करोगे, वन में घूमने जाओगे, वाटिकाओं में घूमोगे, उद्यान में घूमोगे, तो आपको लाभ होगा। इसलिए कहा कि काननाम यौवनम अनुभवेत, वनों के यौवन का भी अनुभव करो, ये कहा। यानी स्त्री के यौवन का तो करो ही करो। तो यहां केवल स्त्री न समझें, क्योंकि प्रसंग कर दिया है, पुरुष लिख रहा है और पुरुष प्रधान समाज है। और मैंने बताया ना कि एक पुरुष रहता है झुंड में, देखो हजारों के। पुरुष तो ये नहीं कहता ना वहां झुंड में कि मेरा तो एक ऋतु काल है, उसी समय में मैं किसी मादा को गर्भवती कर सकता हूं। मादाएं अलग अलग समय में गर्भवती होती हैं, उनका ऋतु काल आता है, और पुरुष क्रम से बारी बारी से जिसका भी आता है उन सबको गर्भ धारण कराता रहता है। तो इस दृष्टि से पुरुषों में ऋतुकाल नहीं है, मानव में भी, अन्य पशुओं में भी नहीं है, वहां मादा में है, वहां नर में भी नहीं है। तो इसलिए कहा कि स्त्री, मुझे जो लगता है कालिदास ने इसलिए कहा होगा क्योंकि वो शरीर विज्ञान के भी आचार्य रहे होंगे कि मादाओं में ही ऋतुकाल आता है, और ऋतुकाल जितने आएंगे 12 6 ऋतुओं में 28-28 दिन के बाद, उस समय वसंत ऋतु के जो 2 महीने हैं, उस समय स्त्री का जो ऋतुकाल होगा, उस समय उसके अंदर पुरुष को चाहने की अधिक इच्छा बलवती होगी। क्यों चाहेगी? क्योंकि उसके अंदर शरीर की धातुएं पुष्ट हैं। अब मुझे यदि नर का शुक्राणु मिल जाए, बीज मिल जाए, तो मैं राष्ट्र को, अपने कुल को, अपने समुदाय को उत्तम प्रजा, उत्तम संतान, उत्तम सृष्टि दे सकती हूं। स्त्री इसलिए सकामा नहीं है कि वो भोग जैसा आज का समाज में ज्यादा चल रहा है, इसलिए कामना वाली नहीं है, प्रकृति प्रेरित है। स्त्री का अस्तित्व किसमें है? एमबीए बनने में है क्या? सेना के अधिकारी बनने में है क्या? आईएएस बनने में है क्या? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो मेरी रात की व्यवस्था है। ये तो मैंने ना अपने नाम रखे, ये व्यवस्थाएं बनाई। मान लीजिए सेनाएं नहीं थी, मान लीजिए राज्य व्यवस्थाएं नहीं थी, मान लीजिएगा थी नहीं पहले, तो क्या था स्त्री पुरुष का? स्त्री क्या करती थी? स्त्री का कार्य ही नई सृष्टि है, प्राकृतिक कार्य, उसी में उसकी सार्थकता है। लेकिन योग्यतम संतान दे, बल बुद्धि वीर्य पराक्रम जिसमें हो, वो संतान होने चाहिए, जो दूसरों पे भार न बने, दूसरों का उद्धार कर सके, ये मुख्य कार्य है। तो इसलिए कहा कि स्त्री को उस समय ऐसा होना चाहिए। सुखा प्रदोषा दिवसाश्चरम्य, वसंत ऋतु में प्रदोष काल क्या होता है? रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रदोषो रजनी मुखम, ऐसा लिखा है। प्रदोष किसे कहते हैं? रात्रि का मुख। मतलब क्या हुआ? अभी सूर्य अस्त हुआ है, संध्या काल समाप्त हुआ, अभी अंधकार आने वाला है, तारे दिखने लग गए, उससे 1.5 घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। वो अच्छा लगता है, टहल रहे हैं, बैठ रहे हैं, देर तक पार्कों में बैठे रहते हैं लोग, देखो क्यों? सुख है प्रदोषा। वसंत ऋतु में प्रदोष काल सुख देता है, अच्छा लगता है। सर्दी समाप्त हो गई, फूल खिले हुए हैं, नई नई घास आ गई है, हमारे शरीर के अंदर भी पहले से ज्यादा क्या हो गई है? स्फूर्ति आ गई। क्यों? पहले ताकत तो थी शिशिर ऋतु में, लेकिन शीत के कारण हम जकड़े पड़े थे, निकल नहीं रहे थे। अब वो ताकत हेमंत और शिशिर ने दे दी, धातुएं पुष्ट करके, और वसंत ऋतु के ताप ने शीतलता को दूर करके जड़ता समाप्त कर दी। अब हम बहुत स्फूर्ति वाले हो जाते हैं। तो कहते हैं ये करना। अब देखो एक उदाहरण और देता है। स्वाभाविक स्त्री का तो कहा, पुरुष का भी कहता है कालिदास। पुरुष में भी कामना होती है इस ऋतु में स्त्री की। कैसे होती है? नक्तम इच्छति किरणम सुधांसो हर्मम प्रयाति सहितुम सुख शीतलम च। अब तक तो हम अंदर छिप छिप के सो रहे थे, इस कमरे में छिप जाऊं, यहाँ सर्दी कम है, यहाँ हवा कम लगती है, यहाँ बिल्कुल बंद है, ऐसे घर के भाग ढूंढते हैं ना सर्दी में तो हम। और अब क्या होता है? जरा सा खुल गया, अब ऊपर सोने को चले जाते हैं।
आधी वसंत ऋतु बीत गई, 1 महीना, उसके बाद वाला क्या है? हम बच्चे थे और थे, बाहर ही सोया करते थे, ऐसा खुला आ जाता है। तो कहते हैं कि नक्तम, मनुष्य क्या करता है, पुरुष के बारे में लिखा है कि पुरुष कैसे कामना करता है, नक्तम इच्छति किरणम सुधांशो, रात्रि को पुरुष क्या चाहता है कि चंद्रमा की किरणें, चैत्र मास की 2 चांदनी है, चंद्रिका है, बहुत उत्तम मानी जाती है, इसलिए लोग इसमें बैठा करते हैं, इसमें सोया करते हैं। और चैत्र में ही तो नवरात्र मनाते हैं, वो कौन सा है कि चांदनी में बैठ करके बोलो परमात्मा का ध्यान चिंतन करो, भजन गाओ। तो रात्रि को व्यक्ति हर में अपना जो महल है, घर है, चौबारा है, उस पे जाकर के वहां सोता है, वहां सोना चाहता है। क्यों? सुख शीतलम चाहे, वहां सुख मिलता है और शीतलता मिलती है। और क्या होता है फिर? गाढ़ कांताम गाढ़म उपगए गुहेति शीतलत्वात्, अब वहां चंद्रमा की शीतलता और उधर रात्रि की शीतलता और सुगंधित हवाएं चल रही हैं। तो जो युवा है, नर है, वो क्या चाहता है? कांताम गाढ़म उपगुहेति, अपनी पत्नी, कांता मानी प्रिया, पत्नी, धारा, उसको गाढ़म उपगुति, उसका गाढ़ आलिंगन करता है। क्यों? सुख शीतलत्वात्, उसको सुख और शीतलता मिल रही है। लू चल रही है, चलती हुई लू में पानी की बुरी हालत है, बुरा हाल है, उस समय कोई पति स्त्री पुरुष एक दूसरे को ऐसे दूर भगाएंगे। क्यों? पहले शरीर में कुछ भी नहीं है और उस शरीर की धातु खर्च हो जाएगी। लेकिन यहां क्या कहा कि इस ऋतु में, किस ऋतु में? वसंत ऋतु में व्यक्ति छत पर सोता है, चंद्रमा की किरणें चाहता है और उसके बाद अपनी वहां शीतलता और सुख मिलता है। तो शरीर में क्या होता है? चंद्रिका और रात्रि से धातु और पुष्ट होती हैं। तो कांताम गाढ़म उपगुहेति, कांता जो अपनी प्रिया है, अपनी पत्नी है, उसका गाढ़ आलिंगन करता है और फिर नई सृष्टि का निर्माण होता है। ये कालिदास वसंत ऋतु में कह रहे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों इस ऋतु में प्राकृतिक रूप से अन्य ऋतुओं की अपेक्षा सबसे अधिक चाहना करते हैं। अन्य ऋतुओं में भी करते हैं, लेकिन इस ऋतु में सबसे अधिक चाहना करते हैं। तो ये प्रकृति की ही प्रेरणा है कि इस ऋतु में युवा युवतियां, यानी दंपति, पति पत्नी, युवा युवती का मेरा मतलब जो गृहस्थ में प्रवेश कर चुके हैं, जो अपने वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, समाज राष्ट्र को उत्तम संतान देना चाहते हैं, योग्य नागरिक देना चाहते हैं, वो प्राकृतिक रूप से जो आदेश हुआ है उसका पालन करें। उसको आयुर्वेद का आचार्य भी कह रहा है और उधर कौन कह रहा है? आध्यात्मिक गुरु, गुरुकुल के आचार्य ने भी कहा, और इधर अब कालिदास ये भी कह रहे हैं। तो ये संतान उत्पत्ति के लिए, नई सृष्टि के लिए, उत्तम संतान यदि हम चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम समय है। अन्य ऋतुओं में भी संतान होती है, उनके फल फिर बताएंगे, लेकिन उन ऋतुओं की जो संतान है, जो गर्भ में आई है उस ऋतु में, वो संतान इस संतान की अपेक्षा कम गुण वाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति।